हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक इन पाल इंग्लिश क्लासेस। मैं आज आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वैसे तो प्रोनाउन हमारे जो हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ठीक है। और पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारा आई और वी होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारा आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन के अंतर्गत हमारा यू होता है और थर्ड पर्सन के अंतर्गत हमारा ही, शी, दे, इट, राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट पर्सन में हमारा आई भी, सेकेंड पर्सन में हमारा यू, इन 3 को छोड़ करके बाकी सब जो भी बच रहा है वो सब का सब हमारा थर्ड पर्सन में है। इसको हम लोग एक टेबल के द्वारा भी इंगित करते हैं और आप लोग इसको नोट भी करते जाइए। कॉपी और पेन ले लीजिए और नोट करते जाइएगा। ठीक है, एक टेबल बना लीजिएगा। उस टेबल में आप पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोजीशन और रिफ्लेक्शन, इस प्रकार से इनको क्लासीफाई कर लीजिएगा। तो पर्सन की बात करते हैं तो पहला पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है। और फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, आई सब्जेक्ट होता है, उसका ऑब्जेक्ट जो है वो मी होता है, पोजीशन माई होता है और माइन होता है, क्यों माई मीन्स भी मेरा होता है और माइन मीन्स भी मेरा होता है। रिफ्लेक्शन माई सेल्फ होता है, जो स्वयं की अंग्रेजी होती है, और आई के साथ स्वयं की अंग्रेजी माई सेल्फ आती है। दूसरा फर्स्ट पर्सन में वी दिया है। वी माने हम होता है, सब्जेक्टिव केस है। अस ऑब्जेक्टिव केस होता है। पोजीशन जो है वो आवर होता है और आवर्स भी होता है। आवर मीन्स भी हमारा हो और आवर्स मीन्स भी हमारा। रिफ्लेक्शन जो होता है वो आवर सेल्फ जो होता है, OURSELVES, आवर सेल्फ जो। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड पर्सन में। इसका सब्जेक्ट हमारा यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, इसका पोजीशन जो होता है वो योर होता है और योर्स होता है। योर माने भी तुम्हारा होता है, योर्स माने भी तुम्हारा होता है। और इसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो योर सेल्फ होता है और योर सेल्फ भी होता है। योर सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए, योर सेल्फ होता है प्लूरल के लिए, क्योंकि यू जो है वो हमारा सिंगुलर भी है और यू हमारा प्लूरल भी होता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में देखिए हमारा ही होता है। ही राम के लिए, राम भी तो ही है, बॉय भी ही है और मैन भी ही है। ये सब ही की बिरादरी के हैं और इन सब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है। सबका पोजीशन जो होता है वो हिज होता है और रिफ्लेक्शन सबका हिमसेल्फ होता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं शी जो है, शी की बिरादरी में सीता, अब लेडी का कोई भी नेम हो, सीता, गीता, रीता, कोई भी नेम हो, गर्ल भी सी है, वुमेन भी सी है। इन सब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हर होता है और रिफ्लेक्शन जो होता है, पोजीशन जो होता है वो हर होता है और हर्ष भी आपको कभी कभी मिलेगा। हर माने अपना सी के साथ होता है और हर्ष भी होता है और रिफ्लेक्शन जो होता है वो हर सेल्फ होता है। ठीक है। इसी तरीके से टेबल बना लीजिएगा। और जब बात करते हैं हम लोग दे, ये भी हमारा थर्ड पर्सन में होता है, बहुत के लिए दे आता है। अब बॉयज है वो भी दे की बिरादरी के हैं, गर्ल्स हैं वो भी दे बिरादरी के हैं। अगर दिया है वुमेन, वैसे तो इसे बीमेन बोलते हैं और मेन बोलते हैं, चिल्ड्रन होता है, ये सब दे हैं। तो इन सब का जो ऑब्जेक्ट केस है बेटा वो क्या है, देम है। और पोजीशन जो है वो दियर है और कभी कभी आपको दियर्स भी मिलेगा और रिफ्लेक्शन इनका देम सेल्फ है। ठीक है। और उसी तरीके से इट है। इट हमारा न्यूटर जेंडर होता है, इसकी भी गिनती थर्ड पर्सन में की जाती है। इसका ऑब्जेक्ट भी इट होता है, पोजीशन इसका इट्स होता है, रिफ्लेक्शन इसका इट सेल्फ होता है। ठीक है। ये सब थे हमारे प्रोनाउन। कुल मिलाकर के हम लोग बात करें तो ये सब हमारे प्रोनाउन थे। अब एक इसका छोटा सा नोट करके दिया गया है, छोटा सा है सिस्टम ये। तो जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 अपान SON,
तो 1/यस है, इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा है 2 नंबर दिया, 2 के नीचे ओ दिया है, इसका मतलब है कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फिर दिया 3 के नीचे यन दिया है, इसका मतलब है थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, ये शॉर्टकट फार्मूला है और इसको विस्तार से हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। अब देखिए नीचे लिखा है आपका कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट फॉर्म लिखिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ACCORDING, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, एंड सेकेंड पर्सन प्रोनाउन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। खैर इसको बात नहीं अभी है, अभी हम लोग फर्स्ट पर्सन के बात को यहाँ पर लिखते हैं और वही आप ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं आई और वी, ठीक है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से देखिएगा और ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनको याद भी करना होगा और रूल्स तो ज़रूर आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल दिया है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई एम गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब हमने देखा ही सेड टू मी, तो ही सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी, तो ही टोल्ड मी हो गया, कामा रिमूव करके दैट हो गया। अब हम लोग पहुँचे आई के पास। आई इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या बेटा आपका ही, तो आई को हम लोग ही के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर भी ही हो जाएगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और उसको ही के अनुसार बदलेंगे तो ही का सब्जेक्टिव कैसे हमें चाहिए, वो होता है ही, तो ही का यह छोटा किया रख दिया। फिर पहुँचे हम लोग आई एम के पास, इज आर एम चेंज इनटू बाज बर, तो ही के साथ बेटे बाज आएगा तो बाज लगा लिया। गोइंग टू स्कूल ज्यों का त्यों और इन्वर्टेड कामा आपका हट जाएगा। सेंटेंस नंबर सेकेंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर, ही सेड टू यू आई वांट हेल्प हरी, तो ही आई एम सॉरी बेटा, शी सेड टू यू, तो शी टोल्ड यू, शी टोल्ड यू, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो शी टोल्ड यू कामा रिमूव करके दैट। पहुंचे हम लोग आई के पास, आई इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज सी, सो वी शुड राइट हियर सी। सी, आई को हमने बदला सी के अनुसार, तो यहाँ पर भी हम लोग सी लिखेंगे, सी लिख लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद दिया था बेटा कांट हेल्प यू है, आई कांट हेल्प यू, कांट की फुल फॉर्म है कैन नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर आई के जब तो सी हो गया। अब कैन नॉट दिया है, इसका पास्ट फॉर्म होता है कुड नॉट, COULD, कुड नॉट। आपको समझने में दिक्कत हो रही क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो शी कुड नॉट हेल्प और हरी का हरी। क्लियर हुआ। सेंटेंस नंबर थर्ड देखते हैं, दे सेड टू हिम और वी विल प्ले ए मैच, तो यहाँ पर दिया दे सेड टू हिम, तो हो जाएगा दे टोल्ड हिम, क्योंकि सेड टू चेंज इन टू टोल्ड, दे टोल्ड हिम कामा रिमूव करके दैट। वी को बदले यहाँ पर, वी इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज दे, सो वी शुड राइट हियर दे। बेटा बी को हम लोग बदलने चले रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट है आपका दे, तो यहाँ पर हम लोग भी दे लगा लेंगे, दे लगा लिया। और बिल का पास्ट फॉर्म किया तो वुड हो गया। ठीक है, और प्ले का प्ले, ए मैच का ए मैच। क्लियर हुआ यहाँ तक। अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो हमें आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, उसके आगे देखिए, आई सेड टू हिम दिया है और कामा इनवर्टेड कामा स्टार्ट, आई हैव सोल्ड माई साइकिल, तो आई सेड टू हिम दिया है, तो आई सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, तो आई टोल्ड हिम कामा रिमूव करके दैट। फिर पहुँचे हम लोग आई के पास, आई इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट इज आल्सो आई, सो वी कांट चेंज इट। सब्जेक्ट भी बेटा आई है, इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आई टोल्ड हिम कामा हटा के दैट लगा दिया, आई को आई में बदलने चले तो हमको आई ही मिलेगा, वही हमने आई रख लिया। हैव को चेंज किया तो हैड हो गया। सोल्ड का सोल्ड, और माई को बदलेंगे वो भी तो आई के अनुसार बदलेंगे तो माई ही रहेगा, साइकिल का साइकिल। इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी चेंज हम लोग नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मोहन सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा स्टार्ट, आई मस्ट नॉट कॉल यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा मोहन सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी कामा रिमूव करके दैट,
मोहन टोल्ड मी, कामा हटा करके दैट हो जाएगा। उसके बाद आई के पास पहुंचे, आई इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? मोहन, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। मस्ट चेंज नहीं होता है तो मस्ट का मस्ट रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा, काल का काल रहेगा। पहुंचे हम लोग यू के पास। यू इज द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर जो यू आ गया है, अभी इसका रूल आगे बताएंगे हम आपको। यू यहाँ पर आ गया है, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर यू की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा? मी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, आई एम सॉरी बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग फिर किसी भी थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखिए। रामा सेड टू हरी, यू डिड नॉट बीट मी। तो रामा सेड टू चेंज इनटू टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हरी, और कामा हटा करके यहाँ पर दैट लग जाएगा। और यू के पास पहुँचे, यू इज द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? हरी है यहाँ पर, तो यू को हरी के अनुसार लोगे तो क्या लगेगा? ही लगेगा। आगे ब्रैकेट में हम लोग हरी लिखेंगे, क्योंकि रामा भी ही है और हरी भी है, यह डिफरेंस करना फिर मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर ही के बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर हरी लिखेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा। आगे पहुँचे देखा डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हो जाएगा हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड नॉट, बीट का बीटन। फिर पहुंचे हम लोग मी के पास, मी इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट रामा, तो यहाँ पर हो जाएगा हिम, और आगे ब्रैकेट में हमको रामा लिखना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगा दे। अब देखिए वहाँ पर ही आया, वो हरी के लिए आया, क्लियर हो गया, ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ पर जो हिम आया वो रामा के लिए आया, ब्रैकेट में लिख दिया, क्लियर हो गया। अगर हम लोग नहीं लिखते तो क्या मालूम ही किसके लिए आया और हिम किसके लिए आया, इसलिए आगे ब्रैकेट के अंदर लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सीता सेड टू शीला, और यू में सिट इन माई रूम। तो सीता सेड टू चेंज इन टू टोल्ड हो जाएगा, सीता टोल्ड शीला, कामा रिमूव करके दैट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? लिखा यू। अब देखिए यू इज द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? शीला, तो शीला के अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा सी। ठीक है, अब सी हो जाएगा। यहाँ पर कायदा यही है कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिख देना चाहिए कि किसके लिए आया है, तो शीला के लिए आया, तो ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए यहाँ पर शीला। सी के बाद आप लोग लिख लीजिएगा शीला। फिर आगे पहुँचे, मे का माइट कर दीजिएगा, क्योंकि पास्ट में करिएगा। सिट का सिट रहेगा, मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब चेंज नहीं होती है, सिट का सिट रहेगा, इनका इन रहेगा। फिर पहुँचे हम लोग माई के पास। माई इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट है सीता, तो सीता के अनुसार यहाँ पर माई का पोजीशन हर हो जाएगा, तो यहाँ पर हर हो जाएगा। हर किसके लिए यूज हुआ है? सीता के लिए, तो ब्रैकेट में आगे लिख दिया गया है, और आगे रूम, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? उसके बाद दिया है द बॉयज सैड और वी वांट टू प्ले ए मैच। द बॉयज सैड, सैड का बेटे सैड ही रहेगा, क्यों? सैड टू चेंज इनटू टोल्ड होता है, सैड दिया होता तो खाली सैड का सैड रहेगा। कॉमा रिमूव करके हम लोग दैट का यूज करते हैं, दैट लगा लिया। फिर पहुंचे हम लोग बी के पास, बी इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? द बॉयज है, तो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। वांट का वांटेड हो जाएगा, क्यों? वांट लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकेंड फॉर्म वांटेड। टू प्ले इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब कभी भी चेंज नहीं होती है। ए मैच का ए मैच, तो क्या बन गया? द बॉयज सेड दैट दे वांटेड टू प्ले ए मैच। उसके बाद देखिए दिया है हामिद सेड, कॉमा नोटकामा स्टार्ट, आई रीड माई बुक विद हिम। हामिद सैड का तो हामिद सैड दिया है, कॉमा रिमूव करके दैट लगा दिया गया। उसके बाद में आई के पास पहुंचे, आई इज द प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन, शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? हामिद। हामिद क्या है? ही है, तो यहाँ पर ही लगा दिया। ठीक है, फिर देखा हमने रीड लिखा है, आई रीड माई बुक विद हिम, मैं उसके साथ अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ।
या पढ़ी, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। तो थोड़ी देर को मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही मान लेता हूँ कि आई के साथ में, आई जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है प्लूरल के साथ में ओनली फर्स्ट फॉर्म दी होती है, तो वही मैं मानता हूँ कि आई रीड, मैं पढ़ता हूँ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर आई को तो बदल के ही कर लिया। अब रीड की सेकेंड फॉर्म रेड हो गई, लेकिन वो बदलती नहीं है, इसलिए सेकेंड फॉर्म हो गई, वो पता नहीं चल पाता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो ही रेड, माई को बदला हामिद के अकॉर्डिंग तो हिज हो गया, बुक का बुक और विद हिम फुल स्टॉप। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब वी का यूज रिपोर्टेड स्पीच में कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए किया गया हो तो वहाँ पर वी को चेंज नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच में जब वी का प्रयोग कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए किया गया हो तो वहाँ पर हम लोग वी को चेंज नहीं करते। जैसे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। विपिन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, वी शुड बाय न्यू शूज। विपिन ने मुझसे कहा कि वी शुड बाय न्यू शूज, हमें नए जूते खरीदने चाहिए। कोई विपिन है, उसने मुझसे कहा कि हमें नए जूते खरीदने चाहिए। अगर विपिन अकेले अपने लिए कहता तो लिखा होता आई शुड, कि मुझे नए जूते खरीदने चाहिए। अगर विपिन मी के लिए कहता यानी मेरे लिए कहता तो लिखा होता कि यू शुड बाय न्यू शूज, तुम्हें नए जूते खरीदने चाहिए। यहाँ पर दोनों को खरीदने चाहिए, यानी विपिन भी खरीदे और मी भी खरीदे, तभी लिखा है वी शुड बाय न्यू शूज, हमें नए जूते खरीदने चाहिए। ऐसी जगह पर देखिएगा तो वहाँ पर वी को हम लोग चेंज नहीं करते, इनडायरेक्ट में भी हम लोग वी का वी रखते। तो देखिए, विपिन सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी, कामा रिमूव करके दैट हो गया यहाँ पर। फिर हम लोग वी का वी लिखे हैं, डब्लू छोटा कर दिए हैं, शुड का शुड लिखे हैं, बाय का वाय लिखे हैं, न्यू का न्यू लिखे हैं, सूज का सूज लिखे। ये बड़े ध्यान करने वाली बात है। ऐसे सेंटेंसेज बड़े रेयरली होते हैं, लेकिन इनको ध्यान जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेज देते हैं जो आपको थोड़ा मिसलीड करें। ठीक है, आगे देखिएगा। जब वी का यूज सर्वव्यापक यानी कि सबके लिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको चेंज नहीं करते हैं और टेंस भी चेंज नहीं करते हैं। ऐसी जगह जो है ज़्यादातर हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, तो देखिए, द हर्मिट सेड और वी आर मॉर्टल्स। द हर्मिट सेड, कामा इन्वर्टर कामा स्टार्ट, वी आर मॉर्टल्स, MORTALS। किसी हर्मिट ने कहा, हर्मिट माने होता संत महात्मा, किसी संत महात्मा ने कहा कि वी आर मॉर्टल्स, हम नासवान हैं। हम का मतलब हम सभी, इस संसार में जितने भी लोग हैं सब के सब नासवान हैं, कोई भी अमर नहीं है। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सर्वव्यापक वी का यूज किया गया है, तो वी यहाँ पर चेंज नहीं किया जाएगा। तो देखिए, द हर्मिट सैड का सैड, कामा रिमूव करके दैट, और वी का वी रहेगा, टेंस भी चेंज नहीं होगा, इसलिए आर का आर रहेगा, मॉर्टल्स का मॉर्टल्स रहेगा। ये कुल मिलाकर देखा जाए तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी तो है। ठीक है, आगे देखिए। जब रिपोर्टेड स्पीच में वी का यूज किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक के लिए किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे इट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर वी को हटा करके इट का यूज करते हैं जब वी का प्रयोग किसी समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक के लिए किया गया हो। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसे ही सेंटेंसेस ज़्यादातर कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बोर्ड की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे द अमर उजाला सेड, अब अमर उजाला की जगह पर किसी भी न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है या किसी भी मैगजीन का नाम हो सकता है। तो द अमर उजाला सेड, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट। देखिए, सवाल इस चीज़ का है, अब तो आप लोगों का रिजल्ट इंटरनेट मीडिया पर आ जाता है। पहले जब रिजल्ट अखबार में ही छप करके आता था तब वहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी होती थी
कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, प्लीज चेक योर रिजल्ट विद योर गैजेट और एट योर स्कूल। मतलब बेटा वो लिख देते हैं साफ साफ नीचे कि हम इसमें जो छपाई हुई है, प्रकाशन हुआ है, इसमें अगर कोई त्रुटि है उसके लिए हम जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं। वही चीज़ लिखी जाती है जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा वी दिया है उसको हम लोग इट कर देंगे। तो देखिए द अमर उजाला सैड का सैड रहेगा, कॉमा हटा करके दैट हो जाएगा। फिर पहुँचे हम लोग वी के पास, अब यहाँ पर वी की जगह पर इट लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इज आर एन चेंज टू बाज बार, तो इट वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिस्टेक इन द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, फुल स्टॉप। और कुछ भी यहाँ पर चेंज करने वाला मिला नहीं तो वो हमने चेंज किया नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किए जाते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेंस के अनुसार, मतलब अपने भाव के अनुसार किसी भी थर्ड पर्सन, वो ही हो सकता है, शी हो सकता है या फिर दे हो सकता है, उसके अनुसार चेंज करो। ठीक है, और इस तरीके से देखिएगा। हरी सेड टू मोहन, यू विल नॉट गो देयर। यहाँ पर दिया है हरी सेड टू मोहन यू विल नॉट गो देयर। तो देखिए यहाँ पर हरी टोल्ड मोहन हो जाएगा, कामा रिमूव करके दैट लगा लीजिएगा आप लोग। फिर पहुँचे हम लोग यू के पास, यू इज़ द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इज मोहन सो वी शुड राइट हियर इट्स प्रोनाउन दैट इज ही। भाई यू को हमने मोहन के अनुसार चेंज किया, मोहन ही होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने ही लिख लिया। अब देखिए सवाल इस चीज़ का है, हरी भी ही है, मोहन भी है, तो ये भी डिफरेंस करना जरूरी है, इसलिए ब्रैकेट में आपने मोहन लिख दिया। ठीक है, मोहन लिख लीजिएगा। उसके बाद बिल का पास्ट फॉर्म करिएगा, वुड होता है वुड लिखिएगा, नॉट का नॉट, और गो देयर का देयर लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सीता सैड, कॉमा नॉट कॉमा स्टार्ट, यू डिड नॉट गिव मी योर बुक, तो सीता सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा रिमूव करके दैट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पहुंचे यू के पास, यू इज द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब बट ऑब्जेक्ट इज नॉट अवेलेबल हियर, इन सच केस वी कैन चेंज इट अकॉर्डिंग टू एनी थर्ड पर्सन प्रोनाउन दैट मे बी ही शी और दे। अब देखिए हमने यू को बदलना चाहा ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब क्या करें, दुर्भाग्य की बात यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब क्या करें, अब एक रूल हमें ये भी अपने माइंड में रखना होगा कि जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम लोग उस यू को किसी भी थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज कर लेते हैं, ही शी या दे के अनुसार चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि हाई स्कूल में कई जगह तो ये भी पढ़ा दिया जाता है और ये भी रूल एक बनता है कि यू का यू ही लिख दें, लेकिन ये फिलहाल ठीक नहीं है, तो हम लोग यू को जो है ही शी या दे के अनुसार चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हमने अपने सेंस के अकॉर्डिंग ही कर लिया कि सीता ने किसी ही से कहा, मान लीजिए यू डिड नॉट गिव मी योर बुक, तुमने मुझे अपनी पुस्तक नहीं दी। हो सकता है सीता ने सी से कहा हो, आपकी मर्जी है, चाहे ही करो चाहे शी करो चाहे दे भी कर सकते हो, लेकिन दे उसको पुस्तक देना ये ठीक नहीं, ही सी ज़्यादा ठीक है, तो चाहे ही कर लो चाहे सी कर लो, बट आगे ब्रैकेट में आप यू लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर तुरंत चेक करेगा, वो समझ जाएगा या अच्छा यहाँ पर ही जो आया वो यू के अकॉर्डिंग आया है। अब आगे डिड नॉट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट होगा तो हो जाएगा हैड नॉट, गिव के थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद पहुँचे मी के पास में, एक एक शब्द को देख देख के लिखिएगा। मी के पास पहुँचे, मी देखा हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट है सीता तो यहाँ पर कर दिया हर और ब्रैकेट में आगे लिख दिया सीता। फिर पहुंचे हम लोग योर के पास, योर इज द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट तो यहाँ है नहीं, तो हम लोगों ने यू को ही के अनुसार चेंज किया, ही किया था तो यहाँ पर हो जाएगा हिज। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दो योर, आगे बुक का बुक। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हुआ। आगे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं किए जाते हैं और उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन चेंज नहीं किए जाते। अब देखिए एग्जाम्पल लिखा है, मोहन सेड टू मी ही विल नॉट हेल्प महेश, तो मोहन सेड टू चेंज इनटू टोल्ड मी, कामा रिमूव करके दैट हो जाएगा।
ही तो थर्ड पर्सन है, वो चेंज ही नहीं होगा, चाहे ही हो, चाहे शी हो, चाहे दे हो, ये तो थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होंगे। इनका तो वही फर्स्ट लेटर छोटा कर दो, लिख दो, तो ही का ये छोटा किया, लिख दिया ही, बिल का पास्ट फॉर्म कर दिया, वुड हो गया, नॉट का नॉट, हेल्प का हेल्प, महेश का महेश, और फुल स्टॉप लगा दिया। क्लियर हुआ? आप देखिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो कल बनाऊंगा और आप लोग इसको देखिएगा और बड़े प्रेम से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझको कृपा करके आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है?